पिछले 5 साल में भैया कुछ नहीं दिखाई पड़ा तुम्हें। देखो ये सब गड्ढा गुड्डी आगे पीछे सब कुछ नहीं है। चुनाव के माहौल बदल रहा तो माहौल थोड़ी नहीं बदलेगा। जब इंसान नहीं बदलेगा तो माहौल कैसे बदल जाए। पिछली बार भी कहा था बदलाव, कहाँ बदलाव हुआ? किस किस की लग रही है? 20 साल से क्यों लोग वोट मतलब कहते तो कुछ है, लेकिन वोट फिर जब जाते हैं तो विनोद चेयरमैन को ही दे देते हैं। हमारी गली में आप अगर जाइएगा तो आपकी ठोकरें इतनी लगेंगी तो शायद है आप गिर जाएंगे। और आपने 20 साल कार्यकाल अपने कार्यकाल में चेयरमैनी की है तो क्या रोड नहीं बनवा सकते? जनरेटर धरे हुए हैं, जनरेटर में जंग लग गई है, लेकिन वो जनरेटर कभी चले नहीं। अब कभी पानी नहीं मिला मोहल्ले के अंदर। ये जनरेटर जब से नए धरे हैं उसमें जंग लग गई बिल्कुल ही। जिस दिन से आए उस दिन जनरेटर वो चालू नहीं हुए। टाउन के अंदर विकास के अंदर डीजल कितना मिलता है आप बताइए? कितना मिलता है? ये मीडिया वाले आपको कितना मिलता है बताइए? कभी जनरेटर पानी के लिए हम लोग कहीं कहीं दौड़ते हैं बताइए। कमल का फूल है। पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ है? कमल का फूल है। बताइए पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है जो नहीं हो पाया? हम जो कह रहे हैं सुनिए, कमल का फूल है। जहाँ उनके व्यक्तिगत आदमी है वहाँ काम हो रहा है, और जहाँ व्यक्तिगत नहीं है वहाँ काम हो ही नहीं रहा। एक व्यक्ति के 20 सालों में 5 शोरूम हो गए, 2 3 भट्टे चालू हो गए एक व्यक्ति के। यहाँ विकास सिर्फ कमीशन खोरों का हुआ है। और कुछ लोगों समझते हैं तिरवा का माहौल क्या है? भैया तिरवा का लोकल निवासी है जी, तिरवा इसी यहीं वार्ड नंबर 15 के निवासी हैं, रानी अवंतीबाई नगर के। एक बात बताइए, तिरवा में कुछ 5 सालों में विकास हुआ है जो होना चाहिए? सालों में क्या, एक ही प्रत्याशी 20 सालों से है। यहाँ विकास हुआ है भ्रष्टाचारों का और कमीशन खोरों का। एक व्यक्ति के 20 सालों में 5 शोरूम हो गए, 2 3 भट्टे चालू हो गए एक व्यक्ति के। यहाँ विकास सिर्फ कमीशन खोरों का हुआ है। चुनाव किन मुद्दों पर जा रहा है ये तिरवा का? चुनाव का इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है यहाँ की जनता। इस बार यहाँ की जनता मोदी योगी के साथ है और कमल के साथ है। क्या टक्कर लग रही है आपकी? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत मजबूत प्रत्याशी खड़ा किया है। किसी भी पार्टी ने कितना भी मजबूत प्रत्याशी खड़ा किया हो, मगर यहाँ की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और वो कमल खिलाने वाली है। कमल खिलेगा। विनोद गुप्ता जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन है, वो कहते हैं लगातार हम 20 सालों से काम करते हैं, तभी साल दर साल चुनाव भी जीतते हैं। काम करते हैं, जनता उनको वोट देती है इसी वजह से। करप्शन एक मुद्दा नहीं है वो कहते हैं। यहाँ विकास बताए ना आप, यहाँ अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो लबालब हो जाता है, पानी भर जाता है। कह तो रहे हैं आपसे, यहाँ पर विकास सिर्फ उन्हीं का हुआ है, उन्हीं का आकाश है और उन्हीं का विकास है, सब कुछ उन्हीं का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। बदलाव का पूरा मूड है। बिल्कुल, जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। अब भैया बताएं, सहमत है इनकी बात? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। क्या मुद्दे हैं जो 11 तारीख को वोट करने जाएंगे? मुद्दे आप देखें। केवल अगर पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी केवल विकास पे बात करती है, और यहाँ पे केवल तिरवा नगर पंचायत जो है इस पे केवल विकास का मुद्दा है। अदर कोई मुद्दे को लेके यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल विकास का मुद्दा है और यहाँ पे कमल खिलेगा। 5 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ तिरवा में। मैं कह तो रहा हूँ ना, अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि यहाँ की गलियाँ एक बारी बारिश हो जाने के बाद 1 2 घंटे 4 घंटे तक लोग यहाँ के परेशान रहते हैं, पानी नहीं निकलता है, लोग आने जाने में दिक्कतें आती, तो वो आने वाले समय जब हम लोग ठीक रहेगा सब। सिर्फ रोडे बनवाई, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। साफ सफाई ये मुद्दा है। साफ सफाई आपकी टेम्परेरी रोज वाली तो कोई चेयरमैन आके करा देगा। कोई भी चेयरमैन जीते, किसी भी पार्टी जीते, XYZ, राजनीति थोड़ी देर अलग करते हैं। क्या होना चाहिए तिरवा में जो अभी तक नहीं हुआ आपके हिसाब से? युवा इस हिसाब से क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? पार्क वगैरह बनवाने चाहिए जो अदर टाउन वगैरह में है, वो तो बाकी कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है। ये मुद्दे बनने चाहिए चुनाव। जी, सियासी आते हैं तो कहते हैं ये मुद्दे हैं, अब की बार इन पे थोड़ा विचार किया। जी, ये सब होगा, परिवर्तन अगर होगा तो फिर ये सब पे काम जरूर होगा। परिवर्तन अगर होगा क्यों भैया कह रहे हैं कि पार्क बनने चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो नहीं हुए? हमने आपसे क्या कहा है? नगर की हम ही नहीं, नगर की संपूर्ण जनता, संपूर्ण सम्मानी जनता प्रण कर चुकी कि इस बार वो परिवर्तन करेगी और कमल खिलाएगी, और ये बीजेपी में ही संभव है। एक बात बताइए, अखिलेश यादव का रोड शो भी चर्चा में है कि तिरवा में रोड शो कर सकते हैं किसी भी दिन। हो सकता है, वो तो उनके रोड शो के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पता चलेगा उनका रोड शो कितना लाभकारी हुआ कि नहीं हुआ। परिवर्तन का पूरा मूड बना लगी। आप बताइए बाबा, आप तो बोल चुके हैं। क्या लक्ष्य है आपका? वो 13 तारीख को पता लगा किसे जिताना लगेगा। बिल्कुल कहाँ बोलना नहीं चाहते? हम बोलते हैं, हम राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयं सेवक हैं, को सपोर्ट करते हैं। हाँ, 11 तारीख को वोट करेंगे तभी पता चलेगा कौन जीता। नहीं, 13 तारीख को पता लगेगा। बाकी तो हम तो स्वयं सेवक हैं RCS के, और मैं बीजेपी को वोट करता हूँ बस। नौकरी गए। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ? पिछले 5 साल में भैया कुछ नहीं दिखाई पड़ा तुम्हें। देखो ये सब गड्ढा गुड्डी आगे पीछे सब कुछ नहीं है। क्या मुद्दे बनने हैं चुनाव में?
अब चुनाव में जैसे हम लोगों को विचार है चेयरमैन बदलना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सीधी टक्कर किसकी लग रही है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? अब इतना तो नहीं बता सकता आपको भाई, चुनावी माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आए तो। क्या मुद्दे बनेंगे चुनाव में? अब देखो भाई टक्कर तो दो ही की दिखाई पड़ रही है। किस किस की? विनोद चेयरमैन की, उनकी जो मौजूदा चेयरमैन है 20 साल से लगातार वो चुनावी मैदान में है। 20 साल से। अब बताइए भैया, आप भी ये युवा लग रहे हैं, क्या जी, लगता है? आपके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, इस बार टक्कर विनोद जी कुमार गुप्ता जी की है और हमें नहीं लगता है कि कोई विकास कर पाएगा। उन्होंने बहुत विकास किया है। उन्होंने काम किया है। लोग क्यों नहीं किया है, बहुत काम किया है। और क्या चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं माहौल बदल रहा है। नहीं, माहौल तो हमेशा बदलता रहता है। 20 सालों से बदल रहा है, आप देख रहे हैं। 20 सालों से माहौल बदलता है। सब कहते हैं चुनाव के टाइम माहौल बदल रहा, तो माहौल थोड़ी नहीं बदलेगा। जब इंसान नहीं बदलेगा तो माहौल कैसे बदल जाएगा? क्या लगता है उनको कोई हरा सकता है इस चुनाव में? अब की बार अच्छे कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, हर पार्टी ने खड़ा किया है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो जीत ना सकता हो, जिसने मेहनत की चुनाव जीत सकता? नहीं, सबका अधिकार है और सब चुनाव लड़ते हैं। उनसे हमें सबका अधिकार है और सब चुनाव लड़ सकते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि कोई जीत नहीं सकता, ये भी हम नहीं कह रहे। लेकिन फिर भी विनोद कुमार जी गुप्ता ने जो विकास किया है वो अगले 13 दिन बाद सबको मालूम हो जाएगा 13 तारीख को कि किसने विकास किया और कितने वोटों से कौन जीत गया है। 13 तारीख को मालूम। जी। चलिए और कुछ लोगों से बात करने की। भैया आप बताइए, तिरुवा के निवासी? हम सब तिरुपति निवासी नहीं हैं, बाहर निवासी हैं। बाहर के हैं, आते जाते रहते हैं, क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ? अब माहौल तो 13 तारीख को दिखाई पड़ेगा सर। क्या मुद्दे होने चाहिए तिरुवा में, अगर चुनाव कोई मतलब वोटिंग के समय क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा तो सिर्फ एक ही होता है, नगर का विकास, सभी को सुविधाएं प्राप्त हो, और यही मुद्दा है। और क्या विकास लग रहा है तिरुवा में हुआ है 5 सालों में? अब सर देख तो रहे हैं, डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, और आगे प्रत्याशी जो आए उनसे यही उम्मीद है कि वो और अच्छा विकास करें। बाबा क्या लग रहा है, चुनावी चहलपहमी चल रही है, लोग आते होंगे दुकान पे सामान खरीदने, क्या लगता है? भैया जो वर्तमान में चेयरमैन है ना, उसके अलावा कोई चेयरमैन बन ही नहीं पाएगा। पिछले 20 सालों से चेयरमैन है, कुछ 5 सालों में ऐसा किया जो लगता हो कि हाँ कुछ किया है? अपनी रोडें जो है सब डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, आवासीय सब आवास मिल गए लोगों को। और चौराहे पे थे, कुछ लोग बोल रहे थे वक्त है बदलाव का। तो बदलाव का है, कहते तो हमेशा है। पिछली बार भी कहा था बदलाव, कहाँ बदलाव हुआ? किस किस की लग रही है? 20 साल से क्यों लोग वोट, मतलब कहते तो कुछ है, लेकिन वोट फिर जब जाते हैं तो विनोद चेयरमैन को ही दे देते हैं वोट। टक्कर किस किस की लग रही है? भैया विनोद ही है, वो जीतेगा। वही जीत जाएंगे। हाँ, वही जीतेगा, और कोई है ही नहीं प्रत्याशी मैदान में। जमदारी में कोई है ही नहीं। आप बताइए बाबा, भाई जो काम हुआ है कुछ 5 साल में, यही बता दीजिए। काम कुछ नहीं भैया, काम नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए आपके साथ? बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए? काम कोई जीतता है तो काम क्या करे? अच्छा ही काम करे देश के लिए। का क्या काम आपके? सड़क जो है विकास लड़के नहीं बनी है, ये बननी चाहिए। आप बताइए भैया, यहीं के? हाँ, क्या लगता है? मेरा नाम रामेंद्र कुमार है और हमारी गली में आप अगर जाइएगा तो आपकी ठोकरें इतनी लगेंगी, शायद है आप गिर जाएंगे। और आपने 20 साल अपने कार्यकाल में चेयरमैनी की है, तो क्या रोड नहीं बनवा सकते? क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे की ये है कि अगर हम दूसरा चुनना चाहते हैं तो हमें कोई दबाव में नहीं डालना चाहता है। दबाव तो कोई नहीं डालेगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी किसी को चुन सकता है। लेकिन ये बताइए किस क्या लगता है? हमारी जात है कोरी नहीं, जातिवाद ना, जातिवाद पे नहीं। मैं अगर बोलना चाहते हो, एक सेकंड तुमने बोला, अगर हमें बोलना देते हो तो हम अपनी पूरी जात की बताते हैं। जात बात पे नहीं, कुछ वैसी बातें रखनी हो वो बोल सकते हैं। नहीं, हमारी जात है कोरी कमल का फूल, यानी कि कमल, कोरी कमल है। हम अनुसूचित में है, कोरी कमल में है, तो हम कमल को ही उगाएंगे। विकास किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे? कमल को ही उगाएंगे। सुनो, यहाँ पे टंकी में जनरेटर धरे हुए हैं, जनरेटर में जंग लग गई है, लेकिन वो जनरेटर कभी चले नहीं। अब कभी पानी नहीं मिला मोहल्ले के अंदर। ये जनरेटर जब से नए धरे हैं उसमें जंग लग गई बिल्कुल ही। जिस दिन से आए उस दिन जनरेटर वो चालू नहीं हुए। टाउन के अंदर, विकास के अंदर डीजल कितना मिलता है? आप बताइए कितना मिलता है? यहाँ मीडिया वाले आपको कितना मिलता है बताइए? कभी जनरेटर पानी के लिए हम लोग कहीं दौड़ते हैं, बताइए।
जब आम जनता को आप पानी नहीं दोगे, हम लोग पानी कहीं दूर दूर भरने जाते, पता पानी कहाँ से लाएं बताइए आप। ये मुद्दे बन रहे हैं चुनाव में। हाँ यही मुद्दे बन रहे हैं भाई साहब। पानी लाएं बताइए। हमारी अगर जात है, लेकिन हम उगाएंगे जनता भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कुल मिला के हमारी समस्या भी समझे। भारतीय जनता पार्टी हमारी समस्या समझे। गरीब आदमी है, आम लेबर आदमी है। आप कहाँ निवासी हैं आप लोग? हम तो है नहीं हमारे। क्या है क्या आपकी बार चुनाव में क्या लग रहा है? कुछ काम हुआ है 5 सालों में? अरे बहुत कुछ हुआ है काम? हाँ कुछ कुल हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं वक्त है बदलाव का, बदलाव हो सकता है। बदलाव हो का देखा जाएगा, बदलाव हो। मतलब सॉरी, नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पे, तो क्या कैंपेन आपका चल रहा, क्या प्रोसेस है, कैसे वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच? वोट डेली मांगे जा रहे हैं जनता के बीच में। वोट डेली जा रहे हैं जनता के बीच में। आप बताइए, क्या बताइए, क्या मुद्दे हैं? आप भी बता रहे हैं ना, आप आम आदमी है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? सीट निकलेगी हमारी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मुद्दे हैं चुनाव में? चुनाव में ये मुद्दे हैं क्योंकि जहाँ उनके व्यक्तिगत आदमी है वहाँ काम हो रहा है, और जहाँ व्यक्तिगत नहीं है वहाँ काम हो ही नहीं रहा। वहाँ काम नहीं हो रहा ना। क्या होना चाहिए? भाई आदमी जनता है, अगर काम होना चाहिए तो हर आदमी के होना चाहिए। किसकी सीधी लड़ाई लग रही है, समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से कि बहुजन समाज पार्टी से? यहाँ त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबला, चेयरमैन साहब भी फाइट में है। हाँ, चेयरमैन और इनको का नाम सौरभ गुप्ता, और उनको का नाम है चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा। हाँ भाजपा त्रिकोणीय। सुभाष नगर वार्ड है यहाँ पे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, मंडी बाजार है, हम सुभाष नगर वार्ड। अच्छा दुकान मंडी बाजार में की है, क्या मुद्दे बन रहे हैं चुनाव में? मुद्दे क्या बन रहे हैं चुनाव में? 5 सालों में विकास हुआ कि नहीं? वार्ड का पूछ रहे हैं या नहीं टाउन का पूछ रहे हैं, पूरे टाउन? पूरा टाउन का। कमल का फूल है। पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ है? कमल का फूल है। पहले तो बताइए, पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है जो नहीं हो पाया? हम जो कह रहे हैं सुनिए, कमल का फूल है। परिवर्तन का मन बना लिया। हाँ परिवर्तन। और जो पुराने चेयरमैन लगातार 20 सालों से जीत रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे? हम कमल लाएंगे, परिवर्तन का ही पूरा मूड। कमल लाएंगे। आप बताइए, ये थी तिरुआ की लोगों की राय, कुछ लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लोकतंत्र सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है। पानी के लिए इतना परेशान। आगे आने वाले चुनाव में कैसे तिरुआ का चुनाव प्रमाण चढ़ेगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज को। कैमरा मैन अचल के साथ सौरभ गुप्ता, डी भारत न्यूज तिरुआ।